हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिट्टू में आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक फ्रेश ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। तो आज मैंने एक रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे सुबह सुबह देख लीजिए, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से पौधे लगाए हुए हैं पापा जी ने गमलों में। तो ये एक मिर्च का पौधा था और दूसरा जो पौधा है वो अभी तुलसी का ही लगाया हुआ है, तो उसको हम गमले में लगाएंगे। बाकी साथ के साथ मैं आपको ये दिखा देती हूँ मौसम का नज़ारा। तो कंटिन्यू 3-4 दिनों से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो आज हम लोगों ने बनाए हुए थे सुबह नाश्ते में पतरोड़ू, जो कि अरबी के पत्तों के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये बनाने में भी बिल्कुल आसान होते हैं। वैसे तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड होती है तो हमें पूरी भी करनी पड़ती है। तो ये हैं अरबी के पत्ते जो मम्मी और पापा जी लेके आए थे गाँव वाले घर से। तो ये पत्ते हैं, इस तरह से होते हैं और इनके पतरोड़ू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इनको अच्छी तरह से पहले साफ़ करना पड़ता है। तो आज मैं न्यू स्टाइल में आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाने हैं। तो ये जो अरबी के पत्ते हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने काट लिया है। तो इस तरह से आपको काटना है। और बाकी साबुत पत्तों के पतरोड़े भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस ब्लॉग ज़रूर चेक कीजिए। तो ये कुंडी में मैंने नमक मिर्च भावरी का पेस्ट बनाया हुआ है और फिर जो भी मैंने पत्ते काटे हुए थे उनके ऊपर मैंने ये बेसन और जो भी मसाला मेरे पास था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से ऐड करके इनको इस तरह से पेस्ट बना करके, ध्यान रहे कि ये पेस्ट ज़्यादा गीला ना हो। तो इस तरह से आपने पेस्ट बनाना है और थोड़े से पत्ते अगर आपने साइड में रख दिए हैं तो उन पत्तों में इस तरह से ये पेस्ट डालना है। तो एक पत्ता लेना है आप लोगों ने और इस तरह से ये पेस्ट इसमें डाल देना है। और फिर पत्तों को अच्छी तरह से फोल्ड करके आप किसी धागे की सहायता से भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पत्ते हैं तो लंबे लंबे पत्ते, तो पत्तियां, तो उनके साथ भी आप बांध सकते हो। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही इसमें पेस्ट वगैरह डाल करके आपके ये पतरोड़ू बन गए हैं तो आपने इनको कुकर में स्टीम लगवानी है। तो इस तरह से तो हमारे यहाँ पे इन पतरोड़ुओं के छोटे छोटे जो पीसेस हमने बनाए हैं तो इनको हमारे साइड बातू भी बोलते हैं। तो इस तरह से इनको अच्छी तरह से उबालना है और स्टीम देनी है 2-3-4 बार। और फिर जब ये पककर तैयार हो जाएंगे तो फिर आपने इनमें तड़का ही लगाना है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है और ऐसे बारिश के टाइम में इन पतरोड़ू खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो आप लोग ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो सुबह सुबह अपना सारा काम करके मैं फिर अपने रूम में चली गई और फिर वहाँ पे मैंने नहा धो करके वहाँ पे रेडी वगैरह हुई। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है और फिर जाके पूरा दिन हम लोग फिर आराम ही करते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना अपना सारा काम कर लूँ और फिर अपनी पढ़ाई वगैरह भी करूँ। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको हमारा ब्लॉग? और साथ के साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आज सुबह सुबह घर में आ गया है एक बहुत बड़ा गिफ्ट। तो वो गिफ्ट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो अगर आपने ब्लॉग को स्किप किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गिफ्ट आया है और किसने मुझे भेजा है। कहीं बाहर वाली कंट्री से तो नहीं आया है या फिर इंडिया से ही आया है या फिर मंगवाया गया है। तो चलिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मम्मी जी के हाथों से ही मैं ये शुभ काम करवाना चाहती हूँ कि देख लेते हैं कि अच्छी भी है चीज़ें या नहीं। तो वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी ब्लॉग को थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। और बाकी यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ये हमारा बैठक रूम है, तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ अक्सर टाइम। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। साथ में बाहर बालकनी भी है, तो यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखाया हुआ है कि आज बारिश लगी हुई है। और साथ में जो हमने पौधे लगाए हुए थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो गिफ्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे, तो मैंने खोलकर देखे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और गिफ्ट्स में है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए लगे हुए हैं काम पे। तो मम्मी जी को मैंने सुबह सुबह इसी काम में लगाया हुआ है कि आप ज़रा दिखाइए तो सही कि क्या है इसमें, लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंतज़ार। उससे पहले मैं आपको शानवी और मृदुल की चटपटी बातें भी सुनवा देती हूँ। तो मुझे तो इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर कितने बच्चे मेरे पास? 2 लड्डू बचे। अब आप बताओ, ये मेरे पास 4 लड्डू है ना, 4 लड्डू में से 2 लड्डू मैंने सानी को खिला दिए, तो फिर कितने बचे मेरे पास? तो मेरे पास 2 बलून है ना, तो ये पूछ 2 बलून है जो पहले पूछा था। अच्छा, ये मेरे पास एक तेल डाले ना, ये मेरे पास कितने हैं? ये मेरे पास कितने बैलून है? 4 5 6 8 बैलून है। 8 में से ये 2 है ना, ये मैंने सानू को दे दिए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 अब ये देखो 5 है ना, 5 सब लगे हुए हैं। ये मेहंदी किसने लगाई है? मैं अपने आप लगाती रहती हूँ रोज। देख सानू कितनी अच्छी साड़ी लगाई। किसने लगाई है तुझे साड़ी? नानी ने लगाई है मुझे। अरे वाह, तू तो बिल्कुल एकदम वो लग रही है, क्या बोलते हैं उसको, सरस्वती वंदना करने नहीं आते। मैं तो कहती ऐसे सानू तो कुछ इस तरह का रहा हमारा ब्लॉग। और बाकी जो भी सरप्राइज़ हैं वो मैं आपको, जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप कंटिन्यू यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। और शानवी और मृदुल के साथ हम करेंगे आज ढेर सारी मस्ती, तो कल वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि बारिश बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है, तो घर से बाहर तो निकलना ही मत। और मैं आपको हर रोज़ कहती हूँ और आज भी कहती हूँ, अगर आपका हिमाचल घूमने का प्लान है तो आप लोग ज़रूर कैंसिल कर दीजिए और बाद में ही आएँ घूमने फिरने। तो गिफ्ट्स को मैं फ़िलहाल आपको नहीं दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय।